हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस के बारे में। जो क्लास 10th में क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, क्लास 10th आज ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें सारे VBA क्वेश्चंस होंगे और टोटल इसमें ज़्यादा नहीं और सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी के सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे करा चुका हूं पहले भी। नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम हुआ है, ना के बराबर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चंस इसमें मैं आपको कराऊंगा, 7 क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव होता था तो डायरेक्ट हम बता देते थे, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा वीडियो होगा 7 ही क्वेश्चंस में, क्योंकि उसको समझाना भी है और उसमें प्रॉपर आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हम आज वही क्वेश्चंस कराएंगे, 7 क्वेश्चंस टोटल होंगे वहाँ पे, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उसी तरह के तरीके से पूछे जाएंगे 2 नंबर में। 2 नंबर में जितने भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस लेके आते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और लेकर आता हूँ क्वेश्चंस। देखिए वेट करिएगा थोड़ा सा। देखो ये क्वेश्चंस आ गए आपके सामने, ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। योग एवं गुणनफल इसका ज्ञात करना है। इस द्विघात बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद दिया है, इसका योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना। और इस तरीके का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यही क्वेश्चन आ सकता है या ये जो अंक है ये चेंज करके आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा जरूर एग्जाम में, ठीक है। ये सारे जो करा रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट VBA क्वेश्चन है। ये 7 का 7 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग। सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है मुझे। अब शून्यक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसके फैक्टर को तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, और वहां पे 2x का वैल्यू निकलेगा, जिसमें से एक अल्फा का वैल्यू होगा और एक बीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, फिर हम शून्यकों का योग निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनली चलते हैं नेक्स्ट, इस पे चलते हैं। हम क्वेश्चन को याद रखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। बोर्ड पे चलते हैं, 2x स्क्वायर, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए चलो तथा हमारा कि 2x स्क्वायर, इसको व्हाइट कर लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यही था ना, देख लेता हूं एक बार, यही था ना। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और इसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालना है। सबसे पहले मुझे शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले फैक्टर को आपको तोड़ना है। फैक्टर तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं जी? फैक्टर तोड़ने के लिए इसका और इसका गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। अब इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला आए, ठीक है। तो किस 2 पार्ट में तोड़िएगा? 6 और 2, 6 दूना 12 और 6 और 2 8। जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आए और गुना करने पे ये 12 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 भाग में तोड़ दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। बताइए इस दोनों में कॉमन क्या है? तो 2x है। अब यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा, ठीक है। माइनस यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 है। तो यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? सॉरी माइनस का, यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 3 6। अब ये दोनों बराबर आ गए, तो एक बार अंदर अंदर ले लीजिए और एक बार बाहर बाहर ले लीजिए, 2x माइनस
2। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो बराबर में करेंगे 0, बराबर में क्या करेंगे, 0 यानी 0। अब 2x माइनस 2 इजिकल टू 0, 0 जो निकालना है, शून्यक निकालना है तो बराबर में 0। ठीक है, अब x इजिकल टू माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। इसमें x का वैल्यू निकालिए तो 2x इजिकल टू प्लस का 2, तो x इजिकल टू 2/2, तो कटा तो क्या आया x, यानी जो पहला है ये अल्फा का वैल्यू होगा और जो दूसरा है ये बीटा का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, बीटा का, यानी अल्फा का वैल्यू निकला और बीटा का वैल्यू निकला। अब हमसे क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल। शून्यकों का, शून्यक निकल गया, अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, याद रखना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3, है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसमें बस खाली योग निकाल देना है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है, खाली योग और गुणनफल निकाल देना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए तो अल्फा प्लस बीटा इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, खाली b/a डायरेक्टली हम बता देते थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो ये माइनस का b, यहाँ देखिए तो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b यानी माइनस का 8 है, b का वैल्यू माइनस का 8 है, और एक फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का वैल्यू कितना है 2, कटेंगे तो कितना होगा 4, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा 4। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल भी बताना है, c/a होता है, तो c का वैल्यू कितना है 6, a का वैल्यू कितना है 2, कटा तो क्या होगा 3, यानी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना होगा 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 4 और गुणनफल कितना होगा 3। हमें ये निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत कब पड़ेगा पता है, जब हमें बराबर करना हो यानी चेक करना हो कि दोनों में संबंध अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा c/a, जब संबंध हमें बताना हो तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए माइनस b/a होता है, तो अल्फा का वैल्यू मैंने कितना निकाला 3 और बीटा का वैल्यू मैंने कितना निकाला, यहाँ पे 1 निकाला, बीटा का वैल्यू कितना निकाला 1, और माइनस b/a तो ये हो जाएगा 8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और बट्टा में कितना 1 2, ए का वैल्यू कितना है 2, तो 3 और 1 4 अब बराबर 4। देखो LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये है संबंध, दोनों बराबर आ गया, ये है संबंध अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग। और एक होता है गुणनफल, दो संबंध होते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और एक दूसरा अल्फा इंटू बीटा c/a, ये दो संबंध होते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना 3, अब बीटा का वैल्यू कितना 1, और सी का वैल्यू कितना 6 और ए का वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो 3 एकम 3 और बराबर कटा तो क्या आया 3। तो देखिए ये गुणनफल का ये संबंध है, तो दो संबंध होते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये दो संबंध इसमें होते हैं। तो जब संबंध की सत्यता की जांच करे, ऐसा बोले संबंध की सत्यता की जांच करे, तब हम क्या करेंगे, ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जब सत्यता की जांच करने के लिए बोले तो संबंध दो होते हैं और दोनों संबंध के सत्यता की जांच करने के लिए बोले तो ये हम करेंगे। लेकिन खाली बोल रहा है इसमें कि अल्फा शून्यकों का योग और गुणनफल बताइए, इसमें क्या बोल रहा है कि योग एवं गुणनफल बताइए, तो डायरेक्टली यही मेरा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 4, फिर हमें ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं।
हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं, माइनस का b बाई ए और ये c बाई ए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया, दोनों में से एक कोई क्वेश्चन आएगा, संबंध की सत्यता की जांच करे या ये वाला जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों में से कोई एक आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, किसका भी शून्यक बताना है। चलिए लेकर चलते हैं बोर्ड पे, 4x स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हम पूरा का पूरा डिलीट कर देते हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस का 3 और इसका क्या पूछ रहा है, शून्यक ज्ञात करे, यानी बराबर में 0। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 है, माइनस का उधर जाकर प्लस का 3 होगा। अब यहाँ से x स्क्वायर को बाहर करो तो 3 और ये डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर किस में होगा, डिवाइड में। ठीक है, अब जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाकर प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा 3/4। ठीक है, तो इसमें एगो x का वैल्यू √3/4 हो जाएगा, यानी प्लस का, और एक हो जाएगा √3/4 माइनस का। ठीक है, एक 3/4 माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसमें अल्फा हो जाएगा, एगो x का वैल्यू अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, और यही हमसे पूछ रहा था, देख लो, यही पूछ रहा था कि इनके शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब क्या, अल्फा और बीटा। शून्यक का मतलब क्या, अल्फा और बीटा। इसके दो शून्यक होंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, यानी इसका पावर 2 है, इसका घात 2 है, तो इसका 2 ही शून्यक होगा, अल्फा बीटा। अगर इसका घात 3 रहता तो फिर इसका 3 शून्यक हो जाता, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो फिलहाल हमसे यही पूछ रहा है, शून्यक यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने निकाल दिया यहाँ पर, देख लीजिए अल्फा और बीटा का वैल्यू, ये है मेरा अल्फा का वैल्यू और ये है मेरा बीटा का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है और फिर y का वैल्यू दिया गया है। ये क्या करना है कि वैल्यू ये पुट कर देना है, x के जगह x का वैल्यू पुट कर देना है, y के जगह y का वैल्यू पुट कर देना है, और वहां से आपका a और b का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ये क्वेश्चंस को मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, यहीं पे क्वेश्चंस को कर दिया जाए। 3 नंबर क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चंस ये है, देखो चलिए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3x प्लस ay बराबर 1, 3x प्लस ay, 3x प्लस ay बराबर 1, और इसमें x और y का वैल्यू दिया गया है। देखिए x का वैल्यू 1 दिया गया है, तो x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, है ना। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू कितना दिया गया है, 2, तो y के जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2a, और बराबर क्या हो जाएगा, 1, है ना। अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकालो तो देखो 2a बराबर ये क्या हो जाएगा, 1, और ये प्लस का 3 है, उधर जाकर माइनस का 3 होगा, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा आगे, 2a बराबर 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब a इजकल टू माइनस का 2/2, तो a इजकल टू माइनस का 1, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस का 1, तो a का वैल्यू हमारा निकल गया यहाँ पे। अब हमसे पूछ रहा है b का वैल्यू, तो b के वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसमें b है ना, तो इसको अब तोड़ते हैं हम। ठीक है, चलिए तो ये है मेरा bx माइनस 2y बराबर 3, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो किसका, यहाँ पे x और y का वैल्यू रख दिया हुआ है, बस पुट कर देना है। तो x का वैल्यू 1 है तो b 1 जा कितना हो जाएगा, b, और माइनस y का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और बराबर का 3, है ना। आगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, b बराबर
3 और ये माइनस का 4 है, उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो b बराबर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। यानी a का वैल्यू कितना निकला, a का वैल्यू हमारा माइनस का 1 और b का वैल्यू कितना निकला 7 निकला, यानी माइनस का 1 और ये 7। ठीक है, a का वैल्यू माइनस का 1 और b का वैल्यू 7, यही हमसे पूछ रहा था। आई होप कोई परेशानी नहीं होती होगी, कोई परेशानी नहीं। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चंस देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दें। ये क्वेश्चन एक आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि भाग वाले क्वेश्चन, भाग देना है इसको x प्लस 3 से, इसमें भाग देना है। ये px है, ये qx है, तो qx से px में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं उधर। अब भाग एक बढ़िया तरीके से आपको हम बताते हैं। तो x प्लस 3 से भाग देना है आपको, ये पूरा का पूरा मिटा लेते हैं। ठीक है, x प्लस 3 यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। x प्लस 3 और भाग करना है आपका 4x स्क्वायर, और देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 5x अब प्लस 2, यही भाग है ना, ये भाग देना है आपको। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखना है कि 4x स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें मंगाना है 4x स्क्वायर। जब यहाँ 4x स्क्वायर है तो x में किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 4x स्क्वायर आ जाए, तो हम 4x से करेंगे ना, और 4x में जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगा दो, और यहाँ देखो 4 3 जा 12x है ना, पहले x में इससे फिर 3 में इससे। ठीक है, चलो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये इसके बाद 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो क्या होगा 7x, लेकिन ये किसका होगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले में से घट रहा है। अब इसके बाद क्या बचा प्लस का 2, तो प्लस का 2 निकाल लो, यहाँ पे जो साइन रहे वही साइन यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, अब देखो x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस का 7x आए, तो 7 से करोगे ना, 7 से करना है आपको, तो माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 7 3 जा 21 7 3 21। अब साइन चेंज कर लो प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कैंसल हो जाएगा, ये दोनों प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 21 और 2 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका भागफल हो जाएगा, भागफल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका भाज्य, और ये भाजक। दूसरे शब्द में बात करें तो ये हो जाएगा आपका px, और ये हो जाएगा आपका qx, और ये हो जाएगा आपका rx। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये bx, सॉरी ये bx हो जाएगा bx, और ये हो जाएगा आपका qx। ठीक है, देखिए जिससे भाग देते हैं bx, जिसमें देते हैं भाग, जिससे भाग दे bs, और जिसमें भाग देते हैं px, और जो हमारा इधर भागफल होता है उसे qx, और ये जो नीचे बच जाता है शेष इसे बोलते हैं rx। ठीक है, आप इसको जांच भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है क्या px इंटू px बराबर gx इंटू qx, gx इंटू qx प्लस rx, gx इंटू qx और प्लस rx। ठीक है, ये gx क्या, gx को हम bx भी बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी लिख सकते हैं bx इंटू qx प्लस rx, तो हमारा px मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो ये जब सत्यता की जांच करने के लिए आए तो, लेकिन हमसे पूछ नहीं रहा है, डायरेक्टली भाग देने को बोल रहा है, इसलिए हम भाग दे दिए। चले इस तरीके से आपको भाग कर लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चंस मेरा क्या है, अगला क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे
5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसह ज्ञात करें। 135 और 225 यूक्लिड विभाजन के जरिए करना है। यूक्लिड विभाजन के जरिए आपको करना है। तो यूक्लिड विभाजन के जरिए किस तरीके से करते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास 135 है और 225 है। 135 और 225, देखो यहाँ पे ध्यान से, 135 और 225। ठीक है, सबसे पहले हमें बड़े वाले नंबर्स को उठाना है। बड़ा वाला नंबर्स कौन सा है तो ये 225 है। ठीक है, इसके बाद छोटे वाले नंबर्स को, ये यानी कि ये जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड के विधि से, डिवाइड विधि से, भाग विधि से हम निकालते हैं, वही है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 225 में कर देते हैं तो ये कितना बार में जाता है, 135 से कम 135 है ना, ये कहीं रफ में आपको कर लेना है, पीछे जगह मिले तो। 135 से कम 135 और ये कटा तो कितना 0 और ये हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 135 गुने 1 अब प्लस इसको जोड़ते हैं ना, क्योंकि इसका गुना अभी बताया था कि bx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो bx कितना है 135 और qx कितना है 1 और rx कितना है 90, तो प्लस का 90। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला काम इसको ऐसे करते हैं और इसको उठाकर 135 को यहाँ पर लाते हैं। तो 90 एकम 90 हो जाएगा और ये कितना हो गया 5 और ये हो जाएगा 4। तो फिर इसको 135 को हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, यानी px है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो देख लीजिए यहाँ पे 90 गुने 1, 90 गुने 1 और प्लस 45 यानी 45 है ना। 90 गुने x यानी bx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, bx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसको घेरिए, 90 को यहाँ पे लाइए, 45 गुना क्या हो जाएगा 90 है ना। चलिए तो 90 को यहाँ पे लाइए, ये कितना हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं हम। तो 45 गुने 2 प्लस 0, जैसे 0 आया वहीं पे हमारा खत्म, वहीं पे HCF हमारा निकल जाएगा। तो इसको आपको कहीं रफ में करना है, ठीक है, सामने नहीं करना है, इसको कहीं रफ में करके, ताकि पता चले कि इसके बाद ये डिजिट आएगा, इसके बाद ये डिजिट आएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, HCF बराबर क्या होगा, तो हमारा होगा यहाँ पे 45, यानी जो b का वैल्यू होगा लास्ट में जब 0 आ जाए, तो 0 में जो b का वैल्यू है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाता है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से HCF निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सारा का सारा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे 6 नंबर है, द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करे एवं मूलों की प्रकृति बताए। विवेचक यानी d का वैल्यू यहाँ पे मुझे बताना है, d का वैल्यू, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। d का वैल्यू यहाँ पे बताना है, जो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए इसको हमें सबसे पहले ये d बोल रहा है निकालने को, तो d का वैल्यू होता है माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह b का वैल्यू रखेंगे, a के जगह a का वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले पता करते हैं a, b और c कौन सा होता है। ठीक है, इसको ऊपर करता हूं मैं थोड़ी सी। कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो 6 नंबर। ठीक है, ताकि यहाँ पे जगह मिल जाए हमें। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन ये है मेरा, इस बराबर 0 के इसी द्विघात समीकरण का मुझे विवेचक बताना है। तो ये है 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, अब जो इसमें हर यानी नीचे बच गया है 1/3 है, ये अंश और हर जो नीचे बच जाए उसमें सभी से गुना करा देते हैं, है ना, ये तो पता होगा आपको। तो 3 में 3 से गुना करोगे तो क्या होगा 9y स्क्वायर। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
तो सबसे पहले मुझे इस फॉर्म में लिखना होगा। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो हर में बच जाए उससे सभी में गुना करा देते हैं, ठीक है। तो 3 3 जा 3 3 के 9y² माइनस 3 दूना 6y और प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसल, तो क्या बचा 1 बराबर 0, ठीक है। अब डी हमें पूछ रहा है, विवेचक निकालना है ना, विवेचक यानी डी। तो डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू ये देखिए यहाँ पे ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। याद रखिएगा, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है, ठीक है। इतना याद करके रखना है आपको। तो यहाँ पे इतना माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लीजिए a का वैल्यू कितना 9 और c का वैल्यू बताइए कितना 1, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। आगे माइनस का 6 का स्क्वायर करिए तो कितना 6 6 जा 36, 6 के 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 9 का 36 से कम 36 बराबर 36 में से 36 गया तो क्या हो गया 0। यानी डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 0, डी का वैल्यू कितना आ गया 0। तो जब डी और उसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, सबसे पहले विवेचक ज्ञात करें तो विवेचक कितना आ गया 0 आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद एवं मूलों की प्रकृति बताए, मूलों की प्रकृति। तो जब डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल होगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो उसका मूलों का ये देखिए, तो मूलों का प्रकृति क्या होगा वास्तविक और समान। लेकिन और बता दें कि जब d का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, यानी d का वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा है तो क्या होगा, और जब d का वैल्यू 0 से छोटा है तो क्या होगा। तो जब d का वैल्यू बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक और असमान, असमान। और जब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ये होगा काल्पनिक, इसका प्रकृति क्या होगा काल्पनिक, ये क्या होगा काल्पनिक। तो तीनों में कोई भी एक आ सकता है। जब d का वैल्यू यदि 0 ना आकर 0 से बड़ा आता तो क्या करते, प्रकृति वास्तविक और समान। और जब d का वैल्यू छोटा आता, जैसे माइनस में आता d का वैल्यू, तभी तो 0 से छोटा होगा ना, तो ये काल्पनिक हो जाएगा। लेकिन अभी आया है 0 के बराबर तो वास्तविक और समान, तो विवेचक 0 और प्रकृति वास्तविक और समान प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होती होगी। चलिए इसके बाद